नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से क्या तीसरे युद्ध की आहट शुरू हो गई है। किंग जोंग जो आपको पता ही है तानाशाह है, उसने क्या ऐसा कर दिया जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे कतर के ऊर्जा मंत्री ने लास्ट के 30 मिनट पहले, बाजार बंद होने से पहले ऐसा क्या बता दिया जिससे कि बाजार के अंदर गिरावट के मोल फिर से आ गए, थोड़ा तेज हो गए। और ईडी ने आर पावर से जुड़े संबंधित चीज़ों की तलाशी अभियान जो चलाया, इसके क्या मायने हैं, ये भी इस न्यूज़ बेस वीडियो में चीज़ों को आज हम समझेंगे। पहली बात करते हैं कि 9 मार्च को दक्षिण कोरिया और अमेरिका एक अभ्यास कर रहे हैं, सेना अभ्यास कर रहे हैं। देखो सर, अदर कंट्री किसी ना किसी कंट्री के साथ सेना अभ्यास करते हैं और वो इसलिए भी होता है कि वो अपनी सुरक्षा किस तरीके से दुश्मनों से कर सकते हैं। तो एक सेना अभ्यास चलता है दो देशों के बीच में। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका का एक सैन्य अभ्यास होने वाला है 3 दिन बाद, यानी कि 9 मार्च को। अब उससे पहले ही किंग जोंग, आपको पता ही है, उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। महायुद्ध की आहट 3 दिन बाद यानी 9 मार्च को अमेरिका साउथ कोरिया का युद्ध अभ्यास है, ये प्रैक्टिस। किंग जोंग उन ने उतारा 5000 टन का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय और कई ऐसी मिसाइल का भी, क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण उसने किया है किंग जॉन ने। तो ये आप समझ सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ है, पर ये तो सारा अभ्यास है, हर देश अपना चीज़ें करती है। पर ये उस वक्त हो रहा है जब ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध हो रहा है, और ये तब भी होगा, उससे पहले हो गया है जब अमेरिका और साउथ कोरिया एक सेना अभ्यास कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जहां बाजार के अंदर वो स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ती है। देखो सर, अब न्यूज़ लेंगे कतर से। इसने ऐसा क्या कर दिया जो भारतीय बाजार के अंदर गिरावट के और पूरे देशों के अंदर टेंशन बढ़ गई है। देखो सर, खाड़ी देशों से हम क्या करते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, LNG मंगाते हैं। तो डिपेंड है हर देश इन देशों के ऊपर, तभी ये इतने अमीर लोग होते हैं वहाँ के ना, देखा हो आपने। तो वहाँ ऐसा क्या हो गया, देखो सर, युद्ध तो हो रहा है और युद्ध से टेंशन बढ़ते जा रही है। कतर के ऊर्जा मंत्री की चेतावनी है ने 30 मिनट के भीतर वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। क्या था ये? कतर के ऊर्जा मंत्री जो हैं काबी ने शुक्रवार को फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है। जैसे जो युद्ध चल रहा है तो अर्थव्यवस्था जो है देशों की ध्वस्त कर सकता है। और भविष्यवाणी की है कि सभी खाड़ी ऊर्जा निर्यातक कुछ ही दिनों में उत्पादन बंद कर देंगे। यानी खाड़ी ऊर्जा जो है ना भाई, जैसे निर्यातक है वो दूसरे देश में तेल और गैस बेचते हैं, तो कुछ दिन बाद वो बंद कर देंगे तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी भैया, जिससे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। बड़ी नाजुक स्थितियाँ, इससे बाजार तो गिरे, पर इससे तेल वाली जो कंपनियां हैं, इस न्यूज़ से अगर ऐसा होता है तो तेल विपणन कंपनी वालों में प्रॉब्लम आ सकती है। ONGC ऑयल इंडिया अलग तरीके की कंपनी है, वो खुद उत्पादन करती है, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, ये आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी चेतावनी दी कि भले ही युद्ध तुरंत समाप्त हो जाए, वो भी ये कह रहे हैं कि भले युद्ध तुरंत समाप्त हो जाए, फिर भी आपूर्ति के सामान्य चक्र में लौटने में हफ्तों से महीनों का समय लगेगा। भले युद्ध समाप्त हो जाए, पर जैसे आपूर्ति होती है उसमें समय लगेगा। देखो सर, कुछ भी चीज़ जब बेकार हो जाती है उसमें समय तो लगता ही है, कोई अनोखी बात नहीं है। पर ये जो न्यूज़ है अगर ये पूरी होती है तो कहीं ना कहीं ये बड़े प्रॉब्लम का विषय चल सकता है। अब हम बात करेंगे रिलायंस ग्रुप यानी कि अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियों के बारे में। ईडी CBI के मसले चलते जा रहे हैं। कंपनी का शेयर 76 से 22 के लेवल पर करीब आपको मिल रहा है।
पर इसके बावजूद कि आज एक निगेटिव न्यूज़ दूसरी कंपनी आर इन्फ्रा ने अच्छे संकेत दिखाए हैं, पर आर पावर आज थोड़ा सा रेड आपको देखने को मिला है। क्या वो कारण है, समझो। ईडी ने अनिल अंबानी से कथित तौर पर जुड़ी कंपनियों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने, आज की न्यूज़ है, अनिल अंबानी से कथित तौर पर जुड़ी कंपनियों पर तलाशी अभियान चलाया। पर्वत निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार, आज की न्यूज़ है ये, कारोबारी अनिल अंबानी और उनकी समूह कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड से कथित तौर पर जुड़ी कंपनियों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। तो ईडी ने आर पावर की जुड़ी कंपनियों में ये चीज़ें करी। तो क्या हुआ, आर पावर के लिए, अनिल अंबानी के लिए निगेटिव है, पर इसके अंदर एक स्पष्टीकरण आ गया है। एक्सचेंजों को दिए गए एक बयान में रिलायंस पावर लिमिटेड ने स्पष्ट किया, ये उन विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पर्वत निदेशालय ने रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की है। इस संबंध में कंपनी ये स्पष्ट करना चाहती है कि उनकी जानकारी के अनुसार कंपनी के किसी भी कार्यालय या परिसर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहाँ से आपको समझना है कि आर पावर इससे इनकार कर रहा है, पर ईडी के अधिकारी ये बता रहे हैं। अब हम किसकी बात समझें। ईडी की टीमों ने मुंबई और हैदराबाद में करीब 1 दर्जन स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया ये तलाशी रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े लोगों के खिलाफ की जा रही है। देखो सर, इसके ऊपर अभी पूर्णतः विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जिसकी कंपनी है, जिस कंपनी के ऊपर छापेमारी चल रही है, वो तो कह रही कि हमारी जानकारी में, हमारी नॉलेज में नहीं है। देखो सर, ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा कोई कंपनी है और उसमें प्रॉब्लम चल रही है, उसके अंदर कोई जानकारी करने के लिए कोई चीज़ें आ गई और उसके बारे में मुझे पता ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि फिर वो आई नहीं है, ये भी हम समझ सकते हैं, या फिर वो आई है या हम उसे बता नहीं रहे हैं। पर ये ईडी की न्यूज़ है, इससे इफेक्ट बाजार में पड़ा है। देखो सर, ये छापेमारी हो या ना हो, स्पष्टीकरण आ गया है कि उनको नॉलेज नहीं है। पर धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझना है कि कोर्ट इंतजार कर रहा है कि जो ईडी ये चीज़ें कर रहा था उसका क्या हिसाब किताब निकला, क्योंकि फाइनल टच आपको देखना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फाइनल देखना है। क्या फाइनल देखना है कि ईडी ने जो भी, सीबीआई ने जो भी चीज़ें की हैं, उसके अंदर दोषी आर ग्रुप है या नहीं है, यानी कि आर पावर, आर इन्फ्रा या उनकी जुड़ती हुई कंपनी या अनिल अंबानी जी। तो मुख्य कारण आपको वो समझना है। तो थोड़ा सा आपको ये समझना चलेगा कि कतर ने मचा दी है धूम अपने एक बयान से तेल की आपूर्ति के अंदर संकट या एलएनजी के ऊपर। दूसरा संकट यह है कि किम जोंग ने इतना बड़ा परीक्षण कर रहा है, वो तब जब साउथ कोरिया और अमेरिका 9 मार्च को सेना अभ्यास कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बाजार ही चलता है, पर उस कैसे चलेगा ये तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगेगा मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।